एमपी शिक्षक वर्ग 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के एनालिसिस में, आज की वीडियो में हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, संवेग की उत्पत्ति होती है, तो आपका आंसर है मूल प्रवृत्तियों से। वैसे इसके ऑप्शंस दूसरे भी हैं, आदतों हैं, शारीरिक विकास से, और एक चौथा ऑप्शन है जो कि मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर है इसका मूल प्रवृत्तियों से। ठीक है दोस्तों, तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा E.L. थाइडाइक। याद रखना है आपको, E.L. थाइडाइक। तीसरा क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाए मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, तो इसका आंसर हो जाए खोज को प्रोत्साहन देता है। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्याकरण व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण किसके लक्ष्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक पद्धति के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बालक की अध्यक्ष की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? बस दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, आप सारे एनालिसिस को अच्छे ध्यान से देखिए, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़िए, आपको ज़रूर आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? आत्मसात। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आंसर हो जाए आगमन विधि का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। यानी कि जो अगला क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा आपका दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जो व्यक्ति एक से दूसरे व्यक्ति से जो सीखते हैं उस चीज़ को हमको बताना है, बाह्य व्यवहार उसी को कहते हैं। तो वो क्या है नकल उसकी? तो वह अनुकरण, यानी कि जो बाह्य व्यक्ति से सीखेगा एक व्यक्ति, वो उसका अनुकरण कहलाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई कितनी होती है? तो जो बालक की लंबाई है वो 20 इंच और बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। ठीक है, ये याद रखना है, ये दोनों में अंतर है इतना 0.5 का। बालिका की 19.5 यानी कि 19.5 इंच और बालक की 20 इंच। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? 4 दांत आते हैं। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कौन से होता है? बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो वो अपने परिवार से ही सीखता है बच्चा। तर्क, जिज्ञासा तथा शिक्षण शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 वर्ष। 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वीपर मैन कहाँ के निवासी थे? यानी कि जो अच्छे इन्होंने पेडागोजी में इनका योगदान रहा है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। यानी कि कहाँ के निवासी थे? तो वो फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं एनालिसिस के, उनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उनके आंसर्स पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका, बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे। शिक्षक बालकों को पूरे सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। अगला है, वॉटसन के नवजात शिशु से किन संवेगों की बात कही है वॉटसन ने? तो भय, क्रोध एंड आपका आंसर हो जाएगा प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है पर्यावरण। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? 2 प्रकार के। मरुस्थलों में पर्यावरण होता है असंतुलित। अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है सूक्ष्म समुदाय। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका पोषण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अवशिष्टों के अपघटन के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है सूक्ष्म समुदाय। पोषण स्तर, हवा की
अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? क्या क्या है अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो आंसर नेशनल ज्योग्राफी। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है भाषण द्वारा। हरे पौधे प्रकृति में है उत्पादक। ठीक है, अपघटक जो होते हैं पोषण स्तर 4 के प्रकार होते हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने फिर से रिपीट किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर हो जाएगा अभ्यास। ठीक है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। ठीक है, अब बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द, यानी कि जो बोलना सीखता है वो, तो सार्थक इकाई जो उसकी बनती है वो आंसर हो जाएगा आपका शब्द। अगला क्वेश्चन, छिपकली में श्वसन अंग है फेफड़े। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? यानी कि हमको इसमें, तो अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? वो पत्तियों के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिस रंगों में देखते हैं, तो वो रंग कौन से? वो है काला और सफ़ेद। जो जानवर रात में जागते हैं वो काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ठीक है, कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कनक का पर्यायवाची शब्द होगा आपका कंचन। याद रखिएगा, कनक का पर्यायवाची शब्द होगा कंचन। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। यानी कि अब इसके जो भाववाचक संज्ञा बनाइए के जो ऑप्शंस हैं वो प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो आप उनके आंसर्स आप के लिए मैं नहीं उपलब्ध करा सकती हूँ। अगला क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग है पुर। यशो नाम संधि विच्छेद है यशः प्लस लाभ। कश्मीर नामा के लेखक है अशोक कुमार पांडे। कश्मीर नामा के लेखक है अशोक कुमार पांडे। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव मार्ग का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और कटकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन। ठीक है, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को मापा जाता है डॉक्सन इकाई में। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषित रहित ऊर्जा है आपकी, कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषित रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। ये सूर्य से प्राप्त होती है, जो कभी न समाप्त होगी। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। ठीक है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? आपको बताना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा संज्ञा से। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हिंदी के हों या अलग लैंग्वेज अदर सब्जेक्ट के हो, वो ज़रूर आते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्त स्वर है ए। कृपाण का विलोम शब्द होगा, इसमें हो जाएगा आपका विराग। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चंद्रमौली में कौन सा समाज है? बहुब्रीहि समाज है। ठीक है, अब मंद बुद्धि में कौन सा समाज है? वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समाज। ठीक है, जहाँ पहुँचा ना जा सके आम, अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके वो हो जाएगा आपका अगम। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, रटने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए प्रभावकारी विधि होती है? वो है 4 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। पठन क्रिया का प्रारंभ किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सुनने तथा बोलने के कौशल के विकास में सर्वाधिक सहायक है परस्पर बातचीत। मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? आंसर हो जाएगा आपका व्यापक होता है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा एनालिसिस या मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि के जनक कौन है? आंसर किलपैट्रिक, जो कि अमेरिका में के शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के शिष्य थे।
ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, नाम याद रखना आपको, किलपैट्रिक। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पत्तियों एवं पुष्प पर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका आलसी। अंतरंग का विलोम बताइए? बहिरंग। परिच्छेद में कौन सी संधि है? आंसर हो जाएगा व्यंजन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका चौराहा में समास है। तो समास जो होते हैं ना, समास के प्रकार आपको याद रखना है। अगर आपको समास के प्रकार, उनके नाम आपको याद है तो आप जरूर बता पाओगे कि चौराहे में समास है कर्मधारय समास जो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सॉरी कर्मधारय नहीं है, द्विगु समास है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, द्विगु समास। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवयित्री। सावधानी शब्द में प्रत्यय बताइए। सावधानी शब्द में जो प्रत्यय है वो ई है, क्योंकि सावधान से बना है, सावधानी यानी कि इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है। आपके सामने वीडियो के एंड में सब्सक्रिप्शन बटन है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और एनालिसिस को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति किससे संबंधित है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मनुस्मृति किससे संबंधित है? आंसर हो समाज व्यवस्था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। विष्णुगुप्त दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त के ही एक दूसरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यह चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में, जो कि सभी को आता होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिमालय, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बह जाता है, यानी कि फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है तो रक्त वाहिनियों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री, यानी कि अर्धसूत्री में बढ़ते हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो भी अपने आप अपने साथ ले जाती हैं, ऊर्जा को ले जाती है, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन है एंजाइम मदद करता है, आंसर हो जाएगा भोजन पचाने में। जो हमारे शरीर का भोजन पचता है वो एंजाइम के थ्रू पचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो विद्यार्थी एक ही अवस्था को पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? मतलब क्या कारण है जो अलग अलग पढ़ पा रहे हैं एक ही चीज़ को? तो इसके ऑप्शंस मुझे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो इसका आंसर अभी आपके सामने उपलब्ध ऑप्शंस के बेस पर इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा शब्द के 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है सक्रिय सामाजिक।